हमारे पास आ चुकी है वेन्यू बेस मॉडल। इसके अंदर लगाएंगे हम, जैसे कि देख रहे हो आप, एंड्रॉयड लगा हुआ है इसके अंदर। इसमें स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं है और क्रूज़ कंट्रोल नहीं है। इसमें एक्टिव करेंगे दोनों चीज़। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ काम कैसे होता है। और ये वेन्यू है, ठीक है भाई। ये देख रहे हो साइड वाला पैनल प्लेन है, यहाँ स्टीयरिंग कंट्रोल लगेगा। और खोलने का तरीका यही है, पाना लो उससे खोल लो, या फिर कोई टूल होता है आपके पास 19 का, तो वो भी लग जाएगा इसके अंदर। 19 की गोटी इस तरह से खोलना है। और आगे आपको दिखाता हूँ, चाबी नहीं लगाना है, चाबी बिना लगाए काम करना है। इसमें बीच में 20 सेंटर में दे रखा है इसका निशान। इसी तरह से निशान पे आपको मार्का बना हुआ मिलेगा और इस तरह से हाथ मारो, ढीला हो जाएगा। ढीले होने के बाद ही स्टीयरिंग बाहर आ जाएगा। और बड़ी सावधानी से निकालना भाई, एयर बैग वगैरह कोई भी कोई चीज़ हो सावधानी से निकालना। कहीं से कोई तार ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ना स्प्रिंग लोग ये घूमना चाहिए, क्लॉक स्प्रिंग भी नहीं घूमना चाहिए। और इस तरह से मैंने बाहर निकाल लिया है। और बैक साइड से इसके 2 पेच और 4 पेच होते हैं, और चारों पेच खुल जाएंगे। 4 पेच खुलने के बाद आपका इसमें बटन भी इंस्टॉल करने लगोगे आप। तो बटन इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। और इसके अंदर स्टीयरिंग कंट्रोल की वायर भी जुड़ती है और क्रूज़ कंट्रोल की वायर, सब कुछ इसमें इंस्टॉलेशन कर दूंगा मैं। कपलर टू कपलर, कोई वायरिंग कटिंग नहीं होगी भाई। और 2 डोर पावर विंडो हमने लगाई है इसके अंदर। कंपनी फ्रंट में 2 डोर देती है, उसके बाद बैक साइड में 2 डोर पावर विंडो लगाई है हमने। तो जिस तरह से मैं आपको काम करके दिखा रहा हूँ, तो इसी तरह से आपको भी करना है। तो इसमें सहायता मिल जाएगी आपको काम करने में, फिटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कपलर टू कपलर काम होगा और जेन्युइन पार्ट रहेगा मेरे पास में भाई। जिसको भी लगवाना है तो आप संपर्क कर सकते हैं देवराज कार एसेसरीज़ पे। सब गाड़ी का स्टीयरिंग कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल इंस्टॉल करते हैं हम। जैसे जैसे फिटिंग हो रही है वैसे वैसे आपको फिटिंग करनी है। तो जब फिटिंग हो जाएगी तो मैं आपको उसमें अंदर स्टीयरिंग की कंट्रोल की मैचिंग और उसके बाद में आपको ड्राइव दिखाऊंगा करते हुए। 30 की स्पीड पे इसका एक्टिव होता है क्रूज़ कंट्रोल। और ये देखो भाई, डब्बे से निकाला है मैंने बाकायदा, फुल पैकिंग में है। जेन्युइन पार्ट की गारंटी रहेगी और बाकायदा कपलर टू कपलर मैं बता चुका हूँ वीडियो के पहले। और फिटिंग होने के बाद कुछ लुक ऐसे आता है, ठीक है भाई। तो जहाँ आपने निशान था वहीं पर ही आपको इसको फिट करना है। अब इसके बाद धीरे धीरे इसको अंदर इसका एयरबैग की वायर निकाल लेंगे। वायर निकालने के बाद इसको जैसे निशान पे था उसी निशान पे आपको रखना है, नहीं तो स्टीयरिंग टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा भाई। आराम से और ध्यान से काम करें। उसके बाद इसकी फिटिंग होने के बाद कुछ लुक ऐसे आती है। और ये फिर हम स्टीयरिंग कंट्रोल की मैचिंग करते हैं। सेटिंग में गए, सेटिंग में जाने के बाद कार सेटिंग में आपको खोलनी पड़ेगी भाई। इसमें ऐप है, ऐप के अंदर लिखा हुआ होता है सब कहाँ पर क्या चीज़ मिलती है। तो इसको सेटिंग खोलते हैं। सेटिंग खोलने के बाद कार सेटिंग, तो उसके बाद हम कार सेटिंग खोलेंगे। ये कार सेटिंग आ गई। इसके बाद SW टैब है, मगर इसमें मिलेगा नहीं भाई। तो एंटर टू SW से स्टीयरिंग कंट्रोल। तो इसमें ओके करने के बाद क्या है, आपको मैचिंग करनी पड़ेगी। तो नीचे ही भाई SC लिखा होता है, तो ST इसके अंदर ऑप्शन होते हैं 1 2। तो 1 2 पे करके आपको मैचिंग करनी पड़ेगी, तब इसकी मैचिंग उठाएगा ये। अभी पूरी स्टीयरिंग कंट्रोल की मैचिंग हो रही है, पूरा ओरिजिनल पार्ट रहेगा। और जिसको एंड्रॉयड लगवाना है एंड्रॉयड भी लगा सकता है भाई। एंड्रॉयड वगैरह सब इंस्टॉल करा है हमने। अनप्लग का स्टीरियो रहेगा, पावर विंडो रहेगी इसके अंदर। साइड मिरर भी हम फिटिंग करेंगे। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि साइड मिरर की वायरिंग कैसे करते हैं, स्विच में कैसे फिट करता हूँ 2 डोर की पावर विंडो के साथ में। साइड मिरर उसके अंदर जो लगे हुए हैं उतार देंगे, अपने साइड मिरर लगा देंगे। तो ये बटन मैं दिखा रहा हूँ कि भाई ये वाला बटन मोड का होता है, ये माइनस प्लस का होता है। तो ये चीज़ आप चेक कर सकते हो कैसे इससे काम करता है। तो आपको ये देखो दिखाई दे रहा है कि भाई इसमें अब मेरा कीपैड आ गया है मैचिंग का। तो इस तरह से आप मैच कर सकते हो। इसके बाद तो भाई इस पर लिखा होता है SWC। तो नीचे आपने देखा होगा छोटे से अक्षरों में लिखा हुआ है, उसी 2 पे करना है। आंसर 1 होता है फिर 2। इसको सेटिंग करने के बाद हम मैच कर लो। सारे मैच करने के बाद में आपको मैं दिखाता हूँ। तो आप ड्राइव करते हैं। ड्राइव करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कैसे आपका काम करता है ये। इसके बाद ये देखो भाई क्रूज़ कंट्रोल लिखा हुआ आ गया है, क्रूज़ का ऑप्शन लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। 30 के बाद आपको क्रूज़ का बटन दबाना है, फिर माइनस का बटन दबाना है, फिर प्लस का दबाना है, तो ये एक्टिव होगा। ठीक है।
उसके बाद की बात और मैं उसको दिखाऊंगा पैरों के पास में कोई भी मैं इसके एक्सीलेटर नहीं कर रहा ना, ही पैडल दबा रहा हूँ भाई। ये देख लो भाई। और उसके बाद रोड पे आप देख सकते हो बाइक का रेस बढ़ रही है, माइनस हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। प्लस करो, प्लस डीएक्टिव करना है तो ब्रेक दबाना है, और एक्टिव करना है तो प्लस दबाना है, तो प्लस में ये एक्टिव हो जाएगा। तो भाई ये एक्टिव हो चुका है, ये देखो।